तो जी जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आप लोग समझ गए होंगे हम लोग निकल चुके हैं अपने गांव के लिए काफ़ी दिनों के बाद में। और यहाँ आकर मैंने माँ के लिए एक चूड़ा लिया, ये पिंक वाले हैं ना, इसमें ग्रीन का पैरेट ग्रीन जो होता है ना उसका कॉम्बिनेशन मिलवा करके। बाद में मैं सूट करना भूल गई, जैसे हाँ आप सामने देख रहे हो ना, ये वाला चूड़ा मैंने लिया था माँ के लिए, क्योंकि होली आ रही है और होली पर मैं जा रही थी तो मैंने सोचा माँ जी के लिए कुछ लेना चाहिए। छोटी सी बच्ची कान क्या नहीं बीन दिया, कान क्या नहीं बीन रखे बिना डॉक्टर बच्ची है माँ का बीन रखे तो ठंड तो जमा ही छोटा छोटा है तुमने। तो ये देखो जी मसूर की लावणी चल रही है अपने बेड़ी तो कर दी सारी है ना, मसूर तो सारी होगी साहब, चुकाटी है बेड़ी कौन करी है। तो जी मसूर की दाल ऐसी होती है, देखो इसका बीज निकाल के दिखाऊं आप लोगों को। ये हरी है फिलहाल, ये लाल हो जाएगी। खाने में इतनी टेस्टी नहीं है साहब, तो घना मजा कौन ले रहा तुम बागम बाग हो रहा। थोड़ा धीरे धीरे चल ले, हड़वे हड़वे। तो जी ये देखो अब की बार गेहूं इतने लंबे लंबे, ऊपर से बाल इतनी लंबी लंबी। बढ़िया है गेहूं की फसल, बस भगवान इसको रोक दे, बारिश वारिश ना हो, ढंग से निकल के घर के अंदर डाल ली जाए। और ये इंसान वहां बैठे बैठे भी सोगरी के सपने ले रहा था है कि आगा न है उड़ाने, तो फिर भी किनारा किनारा की तोड़ ली जाए। और मिलेंगी वे, देखो उठी ना वो रिके जोर की, देखो सामने देखी। तो जी घर पहुंचने के आधी मिनट भी नहीं हुई थी, उसके बाद में माँ जी ने बोला था कि पपीता काट रही थी मैं, माँ जी जैसे काट रहे होंगे, बच्चे सारे लावणी में लगे हुए थे उधर मसूर में, उसमें से खेत में से आई है राखी। अभी इसको पता चला ना जैसे ही हम लोग आ गए तो ये पहुंची है। भाभी भी तभी आई थी, चाय बनाने का टाइम हो रहा था ना 4 बजे का, और माँ जी काट रही थी पपीते बच्चों के लिए। तो मैंने कहा लाओ मैं काट देती हूँ खड़े खड़े यहाँ पे। तो ये एक पीस था, मैंने कहा इतना ही खाएगा, मैंने इतना ही निकाला, और बाकी जैसे इन बच्चों ने खाए होंगे तो उसी में मैंने छिलके डाल दिए थे। तो सबके लिए पपीते कटे थे तो इन बच्चों का रखा हुआ था माँ जी ने, तो मैं खड़े खड़े इस तरीके से काट रही थी। मैंने कहा कि इतना ही खाएगा ये, इससे ज़्यादा खाएगा नहीं, तो बैठने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर चाय बन गई थी, भाभी ने चाय बना दी थी तो चाय अपनी डाली, शर्मा जी ने थोड़ी सी बड़े गिलास में निकाल दी थी तो वो भी डाली, सारी बैठ करके सुकून के साथ मैं पी लूँगी। चाय की बड़ी शौकीन हूँ मैं मतलब जो कि ससुराल में बनती है, खुद से बनाती हूँ ना उसमें इतना मज़ा नहीं आता। यहाँ पर भाभी की बनी बनाई जो हाथों से मिलती है ना, बस उसमें तो मज़े ही आ जाते हैं। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी शादी को आज 12 साल हो गए, 12 साल में मैंने एक बार भी मेरे ससुराल में चाय नहीं बनाई होगी। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर तेज पत्ती पीते हैं, चीनी कम पीते हैं, तो मेरे हाथ की इनको जचती ही नहीं है। मैं मतलब यहाँ पर कभी आते हैं ना तब भी मेरे हाथ की चाय नहीं पी के खुश, कहते तुझे चाय नहीं बनानी आती, क्योंकि हमारे घर में चाय बनती ही नहीं है। अब यहाँ नहीं बनती, जब मेरी शादी से पहले मेरे मायके में भी नहीं बनती थी, हमारे फैमिली में कोई चाय पीता ही नहीं था। हमारा एक अरुण जो है ना वो ज़रूर पीता है, क्योंकि वो मेरे ननिहाल में रहा है ना, तो बस उसके कारण मेरे मायके में बननी शुरू हो गई थी, तो वहाँ पर अब बनती है। तो फिर मेरी चाय का जो टेस्ट है ना बनाने का, वो मेरा बड़ा बेकार है मैं कभी बनाती हूँ तो खुद ही पीती हूँ। तो बस ऐसे ये कंडीशन है, इसके कारण चाय नहीं बनती रही। ये सामने चूड़ा दिख गया होगा आपको, ये वाला चूड़ा मैं माँ जी के लिए लेकर आई हूँ। बस मैं आपको सेपरेट दिखाना भूल गई, यहाँ पर नैनी शूट कर रही थी तो ये दिख गया। तो आप लोग बताना कैसा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बढ़िया सी मस्त वाली भाभी के हाथों की चाय पी ली है, और कम ही देवरानी ऐसी होती है जिनको जेठानी के हाथ की चाय नसीब होती है। और भाई मैं उन कुछ नसीब लोगों में से हूँ कि जिसको जेठानियों के हाथ की चाय भी नसीब होती है, रोटियां भी नसीब होती हैं। अच्छा लगता है ना जब से ससुराल में छोटे होकर भी, और फिर वो सच में ही छोटे वाले लाड़ चाव किए जाते हैं। और यहाँ पर ये जो आपको सामने ये पौधा दिख रहा है ना, ये मेरी माँ जी का उगाया हुआ है, और इधर 2-3 और थे वो ताऊ जी ने उखाड़ दिए। देखो कम से कम 2-3 किलो तो लग ही रहे हैं इसमें, 5-7 किलो लग रहे हैं। देखो
देख उठा ही बने मेरे तो देख माँ जी नीचे कीड़ी है, साइड हट जाओ देखो। केड़ी तो खींच ले फोटो की सब। हाँ मैं भी आ गया। कितने सारे हैं। कुछ ऐसे तो लाल हो गए लेकिन अभी इतने नहीं हुए, सारे हरे ही हैं। कम से कम 2-3 है लाल तो अब आप ही देखो हमारी माँ जी का टैलेंट। पापा के पास है। और पापा लाए हैं मटर, इसलिए भाई साहब ढूसम पे ढूसे जा रहे हैं। ये देखो तो जी जय राम जी की गुड मॉर्निंग। और ये देखो गांव की सुबह, ये देखो कितना खूबसूरत सा व्यू। और आप लोगों ने बहुत दिन बाद यहाँ के इस व्यू का नज़ारा लिया। और ये देखो राखी, ये गेहूँ तो आ गया भाई, सूख रहे हैं ये तो। तू दांतली लाने की जरूरत को नहीं, काट ले आधा मुँह करके ना लेके दांतली। ते ही काटो वे, मैं कौन काटा। मारला तो आया मारला तो आया को नहीं आ रहा अपने। मैं तो ओली पास काटा, मारला को नहीं आया है। यो एक फेर है छोटो सोख, यो आयो थोड़ो सो। हाँ तो परला मारो तो एकदम हरियो है। हमारा तो लाइन चल रही है, ये भी देख। काली अंडी क्यों लटका रखी है ये। मारला हमको लटकाई थारा हम लटका रखी थी। लास्ट में एक लटका रखी है। हाँ जना लटकाई है, ये भी समझी मैं। ये देखो सारा मांडी लटका रखी है। भगवान की दया सी बस बच जाए। और ये देखो टमाटर भी लगा रखे हैं जी। टमाटर के पेड़ पे, इस पे एक ही पेड़ लगा रखा है, लेकिन इन्होंने और लगाता 4-5। ये एक सहकत ये तोड़ी खा जाएंगे। और एक भी काम ना आनो सब्जी में, क्यों ये कोई भी एक भी टमाटर थोड़ा बड़ा होएगा इधर से निकलते तोड़ लेंगे और ख़त्म हो बस वहीं पे। होती है अच्छी सब्जी होती है हमारे यहाँ पे। ये देखो एक ही टमाटर है, ये एक इधर है। यहाँ का एक बील था, बील का पेड़ था, वो निकाल दिया शायद काट के, बहुत भारी था। ये रास्ते में आता होगा, किसी ने किसी पर्पज से निकाला होगा। नहीं पेड़ नहीं निकालते। आड़ू लगने शुरू हो गए हमारे। ये देखो आड़ू लग रही। ज़्यादा पुराना पेड़ नहीं है, ये साल भर को पहले ही लगाया था यहाँ पे। ये देख छोटे छोटे आड़ू लग रहे हैं। ये देख आम भी लग रहे हैं हमारे। उधर वाले पेड़ों में आम लगे हुए हैं, अच्छे से फूल आए हुए हैं, मतलब आम लग जाएंगे, अभी लगे नहीं है। ये सारे पेड़ जो पीछे दिख रहे हैं इनमें ज़्यादातर आम के ही हैं। ये भी आम का है, ये देखो इसमें फूल आए हुए। अब बस अगर आंधी नहीं चली तो अच्छी हो जाएगी आम वाली, नहीं तो फिर सारे झड़ जाएंगे ये फूल पहले ही लगने से पहले ही थोड़े बहुत लगेंगे, कोई इक्का दुक्का बीच में रह जाएंगे ना, वो ही बच पाएंगे। और कल मैंने सोगरी तोड़ी बहुत सारी, अभी भी लगी हुई हैं, बहुत ही हो रखी हैं। ये बीच में वाइट सा दिख रहा है ना, ये सोगरी है। ये वाला मूली उगाई थी ना इधर तो इतनी सी बची है, और तो सारी उखाड़ उखाड़ के खा गए। और कल मसूर की, उस खेत में मसूर था वो निकल चुका, मतलब फाड़ चुके, उधर का भी फाड़ चुके, इकट्ठा भी कर दिया। मसूर की दाल जो होती है ना वो, तो बस अब बची है तो गेहूं बची है। तो जी कल शाम की जो आपने क्लिप देखी थी ना, जिसमें मैं मतलब नैनी ने छोटी सी दिखाई थी, मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया था, क्योंकि बस ये है कि घर जाते काफ़ी दिनों बाद गए थे तो पूरे परिवार के साथ रंग गई मैं भी। और मेरे साथ यही है, मैं कई दिनों के बाद में जब जाती हूँ तो मुझे व्लॉगिंग याद नहीं रहती, मुझे मेरे परिवार ही सब कुछ दिखता है। बस सबके बीच में बैठ जाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ सब कुछ, अपनी दुनिया ही भूल जाती हूँ कि मैं कहाँ से हूँ, कौन हूँ। बस सबके बीच में बैठ के मज़े आते हैं। तो मैंने कुछ वीडियो शूट नहीं किया। तो कल शाम को शर्मा जी लेकर आए थे मटर, तो कुछ तो बच्चों ने खा लिए थे, थोड़े बहुत बचे थे, तो उनको मैंने यहाँ पर निकाल लिया है, क्योंकि राखी ने बोला चाची चावल बनाओ। और हम लोगों के साथ में यही है, जैसे भैया के जितने भी बच्चे हैं ना, दोनों ही भैया के, उनको मेरे हाथ का खाना पसंद है, और मेरे बच्चों को भाभीियों के हाथ का खाना पसंद है। तो नैनी जब भी जाती है ना वहाँ पे, जैसे शिवांश भी नैनी भी, तो जैसे राखी की मम्मी सब्जी बनाती है ना,
इन लोगों की फेवरेट है वो। ये उसके साथ बहुत खुश होकर खाते हैं, 2-2 रोटी खा लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास मैं 1 रोटी भी मैं ज़बरदस्ती खिलाती हूँ। और राखी जो है वो और बाकी सारे ही बच्चे, मैं जाती हूँ मेरे पीछे पड़ जाते, चाची कुछ बना लो बढ़िया सा। तो वो कह रही थी नमकीन चावल बना लो, आपके हाथ के अच्छे लगते हैं। तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही थी। मटर मैंने छील लिए थे और बाकी सब मिलेगा शर्मा जी के वीडियो में, तो आप लोग वहाँ एंजॉय करना। बाय, टेक केयर।